प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और इस पावन महीने में आप अपने जीवन की बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे सावन के महीने की महिमा के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि इस बार सावन का महीना डबल क्यों है, दोहरा क्यों है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सावन के महीने की महिमा क्या है। देखिए, अगर हम सावन के महीने की बात करें तो ये महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। चातुर्मास के 4 महीने होते हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, जिसमें चातुर्मास का पहला महीना है श्रावण का महीना या सावन का महीना। सावन के महीने का संबंध पूर्ण रूप से भगवान शिव से माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से जब विष निकला तो भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। विष पीने की वजह से जब उस उग्र विष का प्रभाव हुआ, उनके शरीर में गर्मी हुई, तो उस उग्र विष के प्रभाव को शांत करने के लिए भक्तों ने भगवान शिव को जल अर्पित करना शुरू किया। और भक्त सावन के महीने में जब भगवान शिव को जल अर्पित करना शुरू किए, तब से ये परंपरा चली आई कि सावन के महीने में भगवान शिव को विशेष रूप से जल अर्पित किया जाएगा। आप पूरे साल भर भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं। पूरे साल भर पूजा करके जो फल पाते हैं, वो फल केवल सावन में पूजा करके पा सकते हैं। आप साल भर भगवान शिव की तपस्या करते हैं और सावन में कुछ समय शिव जी की तपस्या करते हैं, तो सावन में की गई उपासना आपके लिए ज्यादा फलदायी होगी। तपस्या, साधना और वरदान की प्राप्ति के लिए ये महीना विशेष शुभ है। आप किसी भी तरह की साधना करना चाहते हैं, किसी भी तरह की तपस्या करना चाहते हैं, वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो सावन का महीना आपके लिए विशेष मंगलकारी है, विशेष शुभ है। इस बार सावन का महीना 4 जुलाई को आरंभ हो रहा है और ये 31 अगस्त तक रहेगा, यानी लगभग 2 महीने तक इस बार सावन का महीना रहेगा। सामान्यतः सावन का महीना 28 दिन या 30 दिन रहता है। इस बार सावन का महीना पूरे 2 महीने तक रहेगा। इस बार सावन भी डबल होगा और सावन में मिलने वाले फायदे भी डबल होंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि इस बार सावन का महीना 2 बार क्यों आ रहा है, 2 बार सावन का महीना आने का मामला क्या है। देखिए, इस बार सामान्य सावन के साथ अधिक मास का संयोग बन गया है। अधिक मास क्या होता है? भारतीय जो कैलेंडर होते हैं वो सूर्य की संक्रांति और चंद्रमा के महीनों पर आधारित होते हैं। सूर्य की संक्रांति और चंद्रमा के महीनों को जब मिला करके देखा जाता है तो हर साल 11 दिन का अंतर आ जाता है और ये अंतर हर तीसरे साल 1 महीने का हो जाता है।
इसीलिए हर तीसरे साल के आसपास अधिक मास का संयोग बन जाता है। हर तीसरे साल एक महीना बढ़ जाता है और इस बार जो ये एक महीना बढ़ा है ये सावन के महीने में बढ़ा है। इसीलिए सावन के महीने में एक महीने और अधिक मास रहेगा। अधिक मास को पहले बहुत ज्यादा अशुभ मानते थे और इसको मल मास भी कहते थे, लेकिन बाद में श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दे दिया। तब से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। इस महीने में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं, इसीलिए अधिक मास में धर्म कार्यों के उत्तम परिणाम मिलते हैं। तो इस बार सावन तो रहेगा ही, जो मुख्य सावन है एक महीने का वो तो रहेगा ही, साथ में एक महीने का अधिक मास भी रहेगा। और अधिक मास में सामान्यतः भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो इस बार के सावन में भगवान शिव की पूजा तो होगी ही, साथ में अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा भी होगी। यानी इस बार का सावन दो देवताओं की कृपा लेकर के आ गया है। यानी एक तो भगवान शिव की पूजा होगी क्योंकि सावन के महीने के वो स्वामी हैं, और दूसरा अधिक मास में भगवान शिव की पूजा के अलावा भगवान विष्णु की पूजा होगी, क्योंकि अधिक मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं, पुरुषोत्तम मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं। और इस बार सावन में जो अधिक मास है वो 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा। इस अधिक मास में भी पवित्रता के नियमों का पालन किया जाता है। अब चूंकि ये चातुर्मास के बीच में ही पड़ गया है, इसीलिए सामान्यतः जो पवित्रता के नियमों का आप पालन कर रहे हैं उन पवित्रता के नियमों का पालन करते रहिएगा। सावन में भगवान शिव की पूजा करते रहिएगा और अधिक मास में थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान विष्णु की पूजा भी अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा। अब सावन का महीना अपने आप में बहुत पावन है, भगवान शिव का है, और इस बार सावन के महीने में अधिक मास का सुंदर संयोग भी बन गया है। तो सावन के महीने में किस तरह के विशेष लाभ हो सकते हैं, किस तरह के विशेष फायदे हो सकते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयास करने के बावजूद, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके सावन में विवाह का वरदान पा सकते हैं। खास तौर से जो बालिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, अगर वो सावन के महीने में विशेष प्रयोग करें तो उनको शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है। जिन लोगों की कुंडली में आयु भाव कमजोर है, या जिनकी कुंडली में अल्प आयु का योग है, या जिनके लिए स्वास्थ्य के खराबी की स्थिति है, उन्हें भी आयु रक्षा का वरदान मिल सकता है। यानी अगर आपकी कुंडली में स्वास्थ्य का गंभीर संकट है या आयु में किसी तरह की बाधा है और आप सावन में साधना करते हैं, पूजा करते हैं या उपासना करते हैं, तो आपके आयु की रक्षा होती है, आपको लंबी आयु प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान शिव आयु की रक्षा करने वाले देवता माने जाते हैं। वैसे तो हम सब पूरे साल भगवान शनि की पूजा करते हैं, शनिवार को दीपक जलाते हैं, शनिवार को दान करते हैं, लेकिन सावन में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। सावन के शनिवार को संपत शनिवार कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि अगर आपने सावन में
शनि की पूजा की है, सावन में शनि की उपासना की है, तो बाकी वर्ष भर आपको शनि पूजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सावन में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है, इसीलिए सावन में शनि की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बहुत सारे दोष हों, ग्रहण दोष हो, राहु दोष हो, गुरु चांडाल योग हो, विष योग हो, ऐसे खराब योग अगर आपकी कुंडली में हैं, तो कुंडली के तमाम दोषों को आप सावन में शांत कर सकते हैं। सावन में ऐसी पूजा उपासना कर सकते हैं, ऐसे मंत्रों का जप कर सकते हैं, ऐसे दान कर सकते हैं जिससे कुंडली के तमाम दोष शांत हो जाएं। कुंडली में कितना भी बुरा दोष क्यों ना हो, खास तौर से अगर विष योग है, शनि चंद्रमा का विष योग है, तो उसको भी आप सावन के महीने में पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, उसके प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। पूरे साल में सर्प की पूजा केवल सावन के महीने में होती है और किसी महीने में सर्प की पूजा नहीं होती। सावन के महीने में नाग पंचमी का एक विशेष पर्व मनाया जाता है और नाग पंचमी के दिन सर्पों की पूजा की जाती है और सर्पों से कल्याण की प्रार्थना की जाती है। बाकी पूरे साल में सर्पों की पूजा कभी नहीं होती, सामान्यतः सर्प पूजा करना वर्जित होता है। लेकिन सावन के महीने में सर्पों की पूजा होती है और विशेष पूजा करके उनसे भी लाभ पा सकते हैं। खास तौर से अगर संतान के मामले में आपकी कुंडली में सर्प शाप है, तो उसका निवारण करने के लिए भी सावन का महीना बहुत उपयुक्त है। अगर आप उसका निवारण करना चाहें तो सावन के महीने में उसका निवारण आप अवश्य कर सकते हैं। भारतीय पंचांग या भारतीय जो महीने हैं, उन महीने को आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी समझा जाता है, जाना जाता है। और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हर महीने के लिए खाने पीने के, जीवन जीने के नियम बताए गए हैं कि आप हर महीने में कैसा खान पान रखेंगे, कैसा जीवन बिताएंगे। इस बात को हर महीने के हिसाब से बताया गया है। अब सावन के महीने की बात जान लें कि सावन के महीने की सावधानियां क्या हैं। सावन का महीना वर्षा ऋतु का महीना है और सावन का महीना पानी का महीना है। इसीलिए सावन के महीने में जल का संचयन करें, जल की बचत करें, जल की बर्बादी बिल्कुल न करें। सावन के महीने में शाक का, यानी जिसको आप शाग कहते हैं, साग और पत्तेदार चीजों का सेवन न करें। जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, पत्ते वाली सब्जियां हैं, उनका प्रयोग आप सावन के महीने में न करें, क्योंकि सावन के महीने में वर्षा ऋतु होने की वजह से इन पत्तों में कीड़े हो सकते हैं जो आपके शरीर में, आपके दिमाग में पहुंच सकते हैं। तो सावन के महीने में साग और पत्तेदार चीजों का सेवन न करें। सावन के महीने में ऐसा करना मना है। सावन के महीने में शरीर का जो पाचन तंत्र है, वो पाचन तंत्र कमजोर होता है और ज्यादातर लोगों को सावन के महीने में पेट की दिक्कतें परेशान करती हैं। इसीलिए आपको कहा जाएगा कि सावन के महीने में बासी भोजन और भारी भोजन का प्रयोग न करें और मांस मदिरा का प्रयोग तो बिल्कुल न करें। बासी और भारी खाना और मांस मदिरा, इसका प्रयोग सावन में मत करिएगा, क्योंकि अगर आप गरिष्ठ भोजन करते हैं, मांस मदिरा का प्रयोग सावन में करते हैं, तो आप काफी ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। वैसे तो सावन के महीने में बरसात होती है आमतौर पर, लेकिन जब धूप निकलती है
तो धूप बहुत तेज होती है, बहुत तीखी होती है। इसीलिए सावन के महीने में तेज धूप में घूमने से बचना है। आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, आंखें लाल हो सकती हैं, और अन्य जो इन्फेक्शन की बीमारियां हैं, अन्य जो संचारी बीमारियां हैं, इन्फेक्शन की बीमारियां हैं, उनसे भी सावन के महीने में आपको बचना चाहिए। क्योंकि इस महीने में जो इन्फेक्शन से बीमारियां फैलती हैं, उन बीमारियों के होने की संभावना ज़्यादा होती है। चाहे वो स्किन का इन्फेक्शन हो, चाहे वो डाइजेशन का इन्फेक्शन हो, चाहे वो यूरिन का इन्फेक्शन हो, उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सावन के महीने में खान पान का ध्यान रखें, इन्फेक्शन से बचाव करें, और धूप में घूमने से आपको बचना चाहिए। सावन का महीना बहुत पवित्र महीना है, और लगभग हर व्यक्ति को पूरे सावन के महीने में हर एक दिन पूजा उपासना करनी चाहिए। अगर आप पूरे सावन में हर एक दिन पूजा उपासना करते हैं तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। अब एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति सावन में पूजा कैसे करेगा? देखिए, वैसे तो रोज सावन में पूजा होनी चाहिए, लेकिन सावन के सोमवार अपने आप में बड़े मूल्यवान माने जाते हैं। सावन के सोमवार बड़े कीमती माने जाते हैं। तो कम से कम सावन के हर सोमवार को उपवास जरूर रखिए, व्रत जरूर रखिए। शिवलिंग पर रोज सवेरे जल और बेलपत्र अर्पित करिए। अपने घर से जल भर करके ले जाइए और बेलपत्र और जल शिवलिंग पर अर्पित करिए। देखिए, सावन के महीने में दूध का प्रयोग करने की मनाही की जाती है। इसीलिए शिवलिंग पर जरा सा दूध चढ़ा करके ये सूचना दी जाती है कि सावन के महीने में आप दूध का प्रयोग ना करें या कम करें। तो सावन में जो लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, उनको मैं बता दूं कि सावन के महीने में दूध आप कम से कम अर्पित करिएगा। 1 लोटा जल में 1 चम्मच दूध मिला करके ये जल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। और तांबे से दूध अर्पित नहीं किया जाता। तांबे में दूध डालने पर दूध जहर हो जाता है, इसलिए तांबे के बर्तन से दूध अर्पित मत करिए। रोज सुबह जल और बेलपत्र चढ़ाइए, और रोज सवेरे शिव पंचाक्षर स्तोत्र या तो इसका पाठ करिए, या रोज सवेरे शिव मंत्र का जप करिए। नमः शिवाय का जितना ज्यादा आप जप करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो जब आप पूरी पूजा कर लें, सुबह भगवान शिव को जल चढ़ा लें, नमः शिवाय का जप कर लें, इसके बाद आपको जो खाना पीना है वो खाइएगा, पीजिएगा। अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, एक रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, या पूरे रुद्राक्ष की माला पहनना चाहते हैं, अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। सावन के महीने में 2 काम मुझे लगता है हर व्यक्ति को करना चाहिए। एक, सावन के महीने में रुद्राक्ष 1 दाना है तो लाल धागे में डाल करके अपने गले में पहने, या रुद्राक्ष की माला अपने गले में पहने। एक काम तो आप ये कर सकते हैं, और दूसरा काम सावन में ये कर सकते हैं कि जब भी आपको मौका मिले, सावन में एक बार सपरिवार, पूरे परिवार के साथ मिल करके एक बार रुद्राभिषेक करवा लीजिएगा। सावन में रुद्राभिषेक कभी भी करवाया जा सकता है। तो सावन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवा लें पूरे परिवार के साथ, तो पूरे परिवार का कल्याण और मंगल अवश्य होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।